यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर और सभी को राधे राधे नमस्कार जय हिंद। तो आज हम लोग टॉपिक क्या है, टॉपिक देखिए हिस्ट्री की क्लास 4th है। मैंने हिस्ट्री की आपको 3 क्लास मिल चुकी हैं जिसमें से एमसीक्यूज टाइप के आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं। अगर आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो पहले उन क्लास को देख लीजिए। अगर इस क्लास को आप पहले देख रहे हैं तो उन क्लास को भी आप ज़रूर फिनिश कर लीजिएगा, क्योंकि उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है, तो ज़रूर आप मेरी पिछली क्लासों को ज़रूर देखें। इस क्लास में भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं वो सीरियल वाइज चल रहे हैं। तो जो टॉपिक उठता है आज बौद्ध और जैन धर्म के काफ़ी क्वेश्चन इस क्लास में होने वाले हैं। ठीक है, रिलेटेड अगर क्लास लंबी रही तो काफ़ी क्वेश्चन आगे और भी टॉपिक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बौद्ध और जैन धर्म के जो क्वेश्चन है वो आज आपको काफ़ी मिलने वाले हैं। तो पहला वो क्या है कि बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ था वो कौन था, क्या था? बौद्ध धर्म का फेमस ग्रंथ था। बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ था वो दोस्तों क्या था? पिटक। क्या था दोस्तों? पिटक था। क्या था? पिटक था। तो बौद्ध धर्म का अगर प्रमुख ग्रंथ अगर आप क्वेश्चन पेपर में अगर कहीं पर पूछ लिया जाए तो पिटक याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? पिटक है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है? क्या? बौद्ध धर्म का पूजा स्थल, तो बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल है वो कौन सा है? चैत्य मंडप। कौन, क्या बोलेंगे? चैत्य मंडप। चैत्य मंडप को बौद्ध धर्म का पूजा स्थल माना गया है या कहा जाता है। ठीक है, चैत्य मंडप को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्लाइड जितनी भी हैं आज सारी स्लाइड आपको इंपॉर्टेंट ही मिलने वाली है, तो कोई भी क्लास स्लाइड को मिस मत करिएगा। सब स्लाइड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने स्लाइड हैं उसमें 2 से 3 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्ध चरित्र लेखक। ठीक है, जो बुद्ध चरित्र है उसके लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र लेखक। तो बुद्ध चरित्र के जो लेखक हैं वो अश्वघोष हैं। कौन है दोस्तों? अश्वघोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजीवक पंथ के प्रवर्तक हैं। कौन से? आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन था? तो आजीवक पंथ का प्रवर्तक थे कौन थे? मखाली। देखिए मखाली घोषाल। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखाली घोषाल था। ठीक है दोस्तों, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष और बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल है उसे क्या बोलते हैं? चैत्य मंडप। तो ये इसमें आप देख लीजिए कि आप अगर एग्जाम दी हो तो इसमें से 2 प्रश्न आपको अभी से ही मिल चुके हैं जो आपको क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने पहले पेपर दिए हैं तो आपको पता चल गया होगा अभी तक केवल 4 प्रश्न में 2 प्रश्न आपको मिल चुके हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में आए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिजरी संवत की शुरुआत कब से होती है? हिजरी संवत की शुरुआत होती है। तो हिजरी संवत कब से कब तक था? हिजरी संवत की शुरुआत कब से होती है? 622 ईसा पूर्व से होती है। कब से? 622 ईसा पूर्व से हिजरी संवत की शुरुआत होती है। ये भी प्रश्न आपका क्वेश्चन पेपर से ही उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखवाद के प्रवर्तक कौन थे? सिखवाद के प्रवर्तक। तो सिखवाद के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? वो प्रवर्तक नहीं, प्रवर्तन। जो सिखवाद का जो प्रवर्तन हुआ था बौद्ध धर्म के बाद क्या हुआ था? सिखवाद में जो प्रवर्तन हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1500 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 1500
ईसा पूर्व। और 1500 ईसा पूर्व में अभी हम आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की बात बताई जाती है। किसकी? ऋग्वेद, जो सबसे पुराना वेद है उसको 1500 से 500 ईसा पूर्व में पुराना माना जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईसा पूर्व में है। तो इसकी स्लाइड को आप नोट करिए। आगे हम लोग दूसरी स्लाइड देखते हैं। आगे चलते हैं। ये क्लास आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री है। आपका एक भी नंबर बाहर नहीं जाएगा, आपको सारे क्वेश्चन इसी में ही फंस जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे आपके हजरत मोहम्मद साहब। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। ये कौन थे? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो हजरत मोहम्मद का जन्म, तो मोहम्मद जन्म का हुआ था 570 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था अगर पूछ रहे तो मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। ठीक है, मक्का में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब? 1570 ईस्वी में। ठीक है, आप लिख लीजिए 570 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? आगे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे वो कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अंतिम तीर्थकार पूछ ले, जैन धर्म के अंतिम, अगर प्रथम पूछा है तो अंतिम जरूर पूछेगा। अगर प्रथम पूछा है तो अंतिम जरूर पूछेगा। अंतिम कौन है? महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार पूछे तो आपको क्या बनाना है? ऋषभदेव। और अंतिम पूछे तो महावीर स्वामी को आपको टिक करना होगा, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये ऑप्शन में हो। तो नेक्स्ट, जैन धर्म के तीर्थकार की जीवनी का उल्लेख किसमें है? तो जैन धर्म के तीर्थकार की जीवनी का उल्लेख कि कैसे जीवन जीते थे जैन धर्म के लोग, इसका उल्लेख किसमें है? इसका कल्प सूत्र में उल्लेख किसमें है? कल्प सूत्र। एमसीक्यूज हैं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज टाइप में है पर आपको सब सीक्वेंस वाइज ही मिल रहा है। जैन धर्म के तीर्थकार की जो जीवनी का उल्लेख था वो किसमें है? कल्प सूत्र में उल्लेख है। नेक्स्ट आपको सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ था, कब हुआ था? सूफी धर्म आंदोलन का विकास तो ये हुआ था 9वीं सदी में। कब हुआ था? 9वीं सदी में। 9वीं सदी में ये आंदोलन का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जरूर जाता है। ठीक है, काफी पूछा जाता है, पूछा नहीं काफी पूछा जाता है। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है, अगर गांव पूछ ले तो गांव कुंडलपुर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ? कुंडलपुर गांव। अगर केवल आप पूछे कहाँ हुआ था तो वैशाली में। अगर गांव का नाम पूछ ले तो आपका कुंडलपुर गांव में हुआ था। जल्दी से नोट करिए, आगे देखते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लिया होगा। कहाँ हुआ था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। और जैन धर्म के अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म का तीर्थकार जीवनी किसका उल्लेख किसमें है? जो जीवन कैसे जिया जाएगा उसका उल्लेख कल्पसूत्र में है। सूफी धर्म का आंदोलन का विकास कब हुआ था? 9वीं सदी में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? 540 में। कब हुआ था? 540 में, 40 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब, कहाँ? 540 में, वैशाली में, कुंडलपुर नामक गांव में। आगे अपनी स्लाइड देखते हैं। याद रखिएगा 540 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, मृत्यु कब हुई थी महावीर स्वामी की? महावीर स्वामी की मृत्यु, तो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में, पावापुरी में हुई थी। ठीक है, और कब हुई थी? 468 में। कब हुई थी? 468 ईस्वी में। ठीक है, पावापुरी में। कहाँ हुई थी अगर पूछ ले तो पावापुरी में हुई थी। और कब हुई थी? तो 468 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर किस राजघराने से थे? जो महावीर स्वामी थे वो किस राजघराने से थे? महावीर स्वामी किस घराने से थे? राजघराने से थे, तो क्षत्रिय थे। किस घराने से थे? क्षत्रिय थे। ठीक है दोस्तों, आए तो क्षत्रिय लिखिएगा। कौन थे? क्षत्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए आपसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जो महावीर स्वामी उनका प्रथम अनुयायी कौन था? प्रथम अनुयायी, एक तरीके से इसको आप शिष्य भी बोल सकते हैं। तो वो कौन था? जमाली था। कौन था? प्रथम शिष्य इनका कौन था? जमाली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये जितना भी जैन धर्म से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से काफ़ी इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिस्ट्री में लगभग 80% लगभग आपका यही कवर कर लेता है। अगर एंशिएंट और मेडिवल नहीं पूछा जा रहा तो लगभग यही कवर कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे। महावीर और बुद्ध ने उपदेश दिए। उपदेश दिए कहाँ दिए? इन दोनों ने किस काल में उपदेश दिए थे? महावीर और बुद्ध ने। तो ये किस काल में उपदेश दिए? मतलब ये दोनों किस काल में थे? तो बिंबिसार का जब काल चल रहा था। किसका? बिंबिसार के काल में। ठीक है दोस्तों, महावीर और बुद्ध ने उपदेश दिए थे किसके काल में? बिंबिसार के काल में। ठीक है, किस काल के? बिंबिसार के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन थे? जो जैन धर्म था उसके 2 संप्रदाय कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे। तो कौन कौन से थे वो दोनों? एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। कौन था? श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। ठीक है दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर, इसीलिए हमने बोला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका आएगा क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट है कि जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या था? जैन धर्म का चरम लक्ष्य, जैन धर्म का चरम लक्ष्य था मोक्ष। क्या था? कि आपको मोक्ष भैया यहीं से मिलेगा और किसी धर्म से मोक्ष नहीं मिलेगा, इसीलिए आप लोग जैन धर्म को अपना लीजिए। जैन धर्म को अपनाने का क्या कारण था? लोगों को मोक्ष, इसका चरम लक्ष्य ही था मोक्ष दिलाना लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट था प्रथम जैन सभा कहाँ हुई और कब हुई थी? प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? जैन से काफ़ी क्वेश्चन है आपके लिए। प्रथम जैन सभा हुई कब और कहाँ? ठीक है, जब
कब और कहाँ हुई, ठीक है। तो अगर कब पूछ ले तो 322 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ दोस्तों? पाटलिपुत्र में, ठीक है। 322 ईसा पूर्व में हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ और कब? 322 में पाटलिपुत्र में हुई थी। ये नोट करिए। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हटाते हैं दोस्तों। प्रथम जैन सभा कब हुई थी? 322 में। और देखिए जैन सभा 2 हुई थी। कब 2 हुई थी? कौन कौन सी? प्रथम जैन सभा तो आपको पता चल गई कि 322 में हुई थी, ठीक है। दूसरी कब हुई थी? 512 में। कब हुई थी? अगर दूसरी जैन सभा पूछ ले कि दूसरी जैन सभा हुई, ये कहाँ हुई थी और कब हुई थी, ठीक है। तो ये हुई थी 512 ईसा पूर्व में हुई थी। कौन से? 512 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी? ये वल्लभ में हुई थी। कहाँ हुई थी? वल्लभी में, गुजरात। कहाँ? वल्लभी के गुजरात, ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन साहित्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया? जैन साहित्य को कहा जाता है, कहा जाता है। तो जैन साहित्य को भैया क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म। आप देखिए ईसा मसीह का जन्म बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि ईसा मसीह का जन्म। और देखिए राइटिंग में हमें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो राइटिंग में कोई भी कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 4 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? बेथलेम में। कहाँ हुआ था? बेथलेम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था, ठीक है। ईसा मसीह को कब निपटा दिया गया? अभी तो जन्म किया आप सर, जन्म के तुरंत बाद ही आप निपटा क्यों देते हो सर? मजा आती है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया तो सर ऐसे बोले जैसे प्रसाद चढ़ाया, नहीं सर, सूली पे चढ़ाया। तो कब चढ़ाया गया था? 400 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था और 33 ईसा पूर्व में उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था, ठीक है। 400 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और 33 ईसा पूर्व में उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट आता है मगध की राजधानी। इसकी भैया मगध नहीं दोस्तों, मगध, ठीक है। मगध की राजधानी मगध की राजधानी। तो मगध की राजधानी कौन सी है? राजगृह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मगध को गिरिव्रज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरिव्रज। नेक्स्ट है कि 16 महाजनपदों की सूची है। जो 16 महाजनपद हैं उनकी सूची है, उनकी सूची कहलाती है। तो उनकी सूची क्या कहलाती है दोस्तों? अंगूतर। क्या कहलाती है? अंगूतर। क्या कहलाती है दोस्तों? अंगूतर निकाय में, ठीक है। जो अंगूतर निकाय है उसमें 16 महाजनपदों की अनुसूची कहलाती नहीं दोस्तों, अनुसूची है। इसमें है अंगूतर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, ठीक है। शिशुनाग वंश के संस्थापक, शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? शिशुनाग ही थे। कौन थे? शिशुनाग। इन्हीं के नाम पे ही इनका वंश का नाम पड़ा था, शिशुनाग। और जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हटाते हैं, आगे देखते हैं।
आगे है हर्यक वंश का संस्थापक। ठीक है, अभी अपने शिशुनाग वंश के तो शिशुनाग थे। हर्यक वंश के देखते हैं, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार, बिंबिसार नहीं दोस्तों, बिंदुसार। बिंदुसार, ये बिंबिसार और बिंदुसार में काफी कंफ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे गौर करिएगा, क्वेश्चन पे गौर करिएगा। तो क्वेश्चन क्या है? हर्यक वंश के संस्थापक बिंदुसार थे? नहीं, बिंबिसार नहीं थे। ठीक है, पाटलिपुत्र की जो स्थापना थी कब, कहाँ हुई थी? सॉरी, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र की स्थापना की भैया किसने की थी? उडयन ने की थी। किसने? उडयन ने। उडयन नहीं, उडयन सर, उडयन। किसने की थी? उडयन ने। ठीक है, उदयन ने। नेक्स्ट आ जाता है कि पाटलिपुत्र बसाया था, ये तो स्थापना की थी, बसाया किसने था भैया? पाटलिपुत्र बसा था। ये अगर पूछ ले कि बसाया किसने था, तो संस्थापना भैया किसने की थी? उडयन ने की थी। देखो, अरे भैया सर जी कैसे लिख रहे हो? उडयन, उडयन। ठीक है, उडयन ने, सॉरी क्षमा चाहते हैं थोड़ा सा फिर से गलत होने के कारण। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उडयन ने, और वही उनके कहते हैं बसाया था। पर ये पूछ लिया कि पाटलिपुत्र बसाया कहाँ गया था? बसाया गया पर कहाँ? तो कहाँ 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 दोस्तों? गंगा और सोन नदी के तट पर। कहाँ? गंगा तट पर नहीं, गंगा और कौन सी नदी? सोन नदी। याद रखिएगा, गंगा तो याद रहती है लोगों को, सोन नहीं याद रहती। गंगा और सोन नदी के संगम पर। कहाँ? सोन नदी के संगम पर, संगम पर। ठीक है, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवंती की राजधानी, अवंती किसकी राजधानी थी? ठीक है, अवंती की राजधानी या अवंती किसकी राजधानी? नहीं, अवंती किसकी राजधानी? ठीक है, अवंती की राजधानी। तो अवंती की जो राजधानी थी वो भैया की क्या थी? उज्जैन थी। और उज्जैन का पुराना नाम क्या था? अवंतिका। क्या था? अवंतिका। ठीक है दोस्तों, अवंती किसकी राजधानी थी? उज्जैन की, और उज्जैन का पुराना नाम क्या था? अवंतिका। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक, जो नंद वंश के संस्थापक थे कौन थे? महापद्म नंद। कौन थे? महापद्म नंद। ठीक है, महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक थे, और इनका ये प्रथम संस्थापक थे। और जो अंतिम शासक था वो कौन था? अंतिम शासक ज्यादातर पूछा जाता है, अंतिम शासक ज्यादातर नंद वंश का है। अंतिम शासक, तो अंतिम शासक कौन थे? धनानंद। कौन थे? धनानंद। कौन थे दोस्तों? धनानंद थे। ठीक है, कुछ कुछ घनानंद बोलते हैं, कुछ धनानंद बोलते हैं, तो धनानंद। ठीक है, उनका क्या नाम था? धनानंद। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया था, किसने किया था? जो भारत पर आक्रमण किया वो कौन था? पहले नंबर पर भारत पर पहले आक्रमण किसने किया? आक्रमण किया भैया किसने किया? और किस देश ने किया? ईरान ने किया था। किसने? ईरान ने। सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? ईरान ने किया था। और सबसे पहले आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो वो तो सिकंदर। ठीक है, अगर पूछ ले कि सबसे पहले भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला, भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहले शासक पूछ ले, अगर क्या पूछ ले? शासक, तो वो कौन था? सिकंदर था दोस्तों। कौन था? सिकंदर। ठीक है, सिकंदर।
भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया? ईरानियों ने, ईरान देश ने। और भारत पर पहले आक्रमण करने वाला शासक था सिकंदर। और नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद और नंद वंश के अंतिम शासक गणनंद, जैसा कि आपको पता है। अवंती की राजधानी उज्जैन थी, उज्जैन को पुराना नाम अवंतिका था। पाटलिपुत्र का बसाया गया था गंगा और सोन नदी के संगम पर। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी और हर्षक वंश के संस्थापक बिंदुसार थे। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी हमारी फिनिश होती है और हिस्ट्री के अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर ये क्लास जरा सी भी इंपॉर्टेंट या अच्छी लगी हो तो अपने छोटे भाई बहन को शेयर करें। पहले वीडियो को जाने से पहले लाइक जरूर करें। आपको ये वीडियो बंद नहीं करना, आपको वीडियो लाइक करना है, उसके बाद शेयर करना है और जो बच्चे नए हैं उनको सब्सक्राइब भी करना है। तो पहले इतनी मेहनत लगती है तो पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। वीडियो लाइक करने के बाद ही आप इस वीडियो को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।